फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल KVY। चलिए, आज जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ है विद्यापति फिजिकल एकेडमी में, उसका हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सब लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि दूसरा एग्ज़ाम जो हो उसमें अच्छी तरह से बना सके, ठीक है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे ना। एक और शायरी है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। ये भारत आज़ाद हो गया था तब की है, लेकिन भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश सरकार था, तो उसमें पूछा जाएगा तो वहाँ मोहम्मद यूनिस लिखेंगे, ठीक है। और कब बना था मोहम्मद यूनिस बिहार के मुख्यमंत्री? तो 1937 में, ठीक है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। आइए, जितना भी है बिहार से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन सब लेकर आए हुए हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1937 में कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। चलिए, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जब भारत आज़ाद हो गया था तब की बात है, कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आइए, बिहार के प्रथम दलित या हरिजन मुख्यमंत्री कहे तो भोला पासवान शास्त्री है। कौन है? दलित या हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अब्दुल गफूर है। कौन है? अब्दुल गफूर है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कहा जाए तो वह है महामाया प्रसाद सिन्हा। और बिहार का सबसे अधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री जो कि अभी 2026 में हट गए हैं वो है नीतीश कुमार, ठीक है। आइए, और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो राबड़ी देवी है। कौन है? राबड़ी देवी। और बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी। तो 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार का सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री नीतीश कुमार, जो कि 10 बार शपथ ले चुके हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। आइए और कुछ देखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार और श्री कृष्ण सिंह से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बार नीतीश कुमार जो है 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, सिर्फ 7 दिन के लिए। उसके बाद 2005 से लेकर 2026 तक थे, जो कि इस बार हट गए हैं, और सम्राट चौधरी बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो 2000 में कितनी बार बने थे? 7 दिन के लिए थे, ठीक है। आइए, 2026 तक नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ दिए, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इससे पहले सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? तो श्री कृष्ण सिंह का है। कितना दिन? तो 17 वर्ष 52 दिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा, यह है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हम लेकर आए हैं। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, और महावीर स्वामी, दोनों के क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब लेकर आए हैं। आइए देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध है या गौतम बुद्ध है, लेकिन जैन धर्म का प्रथम संस्थापक कहा जाए तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो महावीर स्वामी है, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इधर हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, जन्म स्थान महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कहाँ है? वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। मृत्यु स्थान महात्मा बुद्ध कहाँ मरे थे? तो कुशीनगर में। और ये
महावीर स्वामी का पूछा जाए तो कहाँ मरे थे? पावापुरी नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। ठीक है, आइए इसका जन्म कब हुआ? तब 563 बीसी में। कब हुआ? 563 बीसी, बिफोर क्राइसिस। और निधन कब हुआ? 483 बीसी में। कब हुआ? 483 बीसी में। कौन है? तो महात्मा बुद्ध का। लेकिन इधर पढ़ेंगे हम महावीर स्वामी का जन्म पूछेंगे तब 540 बीसी में, और निधन अगर कहा जाए तब 468 बीसी में। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी वाला में दिया है 599 बीसी और इधर निधन दिया है 527 बीसी। ठीक है, आइए जीवन काल अगर देखेंगे महात्मा बुद्ध का तो 80 वर्ष तक जिया है, लेकिन महावीर स्वामी का 72 वर्ष तक। ठीक है, आइए बचपन का जो नाम था महात्मा बुद्ध का, बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के माता जो है महामाया है। कौन है? महामाया, जो 7 दिन मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु होगी, तो इसका पालन पोषण जो है इनके मौसी जो थी वही की है, और प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है पालन पोषण की है। किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, आइए और माता का नाम अगर देखा जाए महावीर स्वामी का तो क्या है? माता का नाम त्रिशला है। आइए, और इसका शिक्षा चंपा। पिता का नाम अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के या गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है तो कहेंगे सुधोधन। थोड़ा कल ठीक ठाक कर देंगे, गिर जाता है। अच्छा कौन? तो वो अब गिर गया तब चालू कर दिया तो हम काट देंगे ये बात जो अथी हो गया। आइए कहाँ तक पढ़ा दिए थे वह? हाँ, पत्नी का क्या नाम है? गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का यशोधरा, और महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। आइए अगर इसका पुत्र का नाम पूछा जाए तो राहुल है। पुत्र का नाम क्या है? गौतम या महात्मा बुद्ध का राहुल है। और महावीर स्वामी का पुत्री एगो है, उसका नाम अनोजा है, प्रियदर्शनी है। हाँ, और उसका पत्नी जो है पति जमाली है। ठीक है, आइए गृह त्याग जो है, घर का त्याग किया था महात्मा बुद्ध कितने साल में? 29 वर्ष में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। और महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष में घर का त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति जो किए थे महात्मा बुद्ध वो 6 वर्ष में किए थे। ठीक है, बोधगया से। और महावीर स्वामी कितने वर्ष में किए थे? 12 वर्ष में। ठीक है, आइए वृक्ष, कौन वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे महात्मा बुद्ध? तो पीपल के, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और महावीर स्वामी साल, जिसे बरगद कहते हैं। आइए नदी का नाम, नदी का नाम क्या है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए महात्मा बुद्ध? तो निरंजना नदी है, जो कि फाल्गु भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी किस नदी के तट पर किए थे? रिजुपालिका नदी पर। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में। यही क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन महावीर स्वामी पूछा जाए कहाँ प्रथम उपदेश दिए थे? तो राजगिरी में। कहाँ? कुल इसका क्या है? तो क्षत्रिय में शाक्य है, और इसका क्षत्रिय में क्या है? ज्ञात्रिक है। क्या है? ज्ञात्रिक। संगीति कहेगा, इसमें कितने संगीति है? बौद्ध संगीति कितने होते हैं? तो 4। और जैन संगीति कितने हैं? वह 2। और महात्मा बुद्ध की अगर भाषा पूछा जाए तो पाली है, और इसका महावीर स्वामी का भाषा पूछा जाए तो प्राकृत है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है कुछ? आइए महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, और इसका मोक्ष या मरण क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। और इसका मरण क्या है? संलेखना विधि, मतलब भूखे प्यासे रह के मरिए, महावीर स्वामी का। आइए कुछ महात्मा बुद्ध का जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, जो घर त्याग किए तो उस घटना को क्या कहेंगे? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश जो दिए थे उसको क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन हो गया था। तो बताइए गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है, वही बात है। आइए चौथा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है।
और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद है। तो बिहार से जितना भी है राजकीय प्रतीक वो सब ले चुके हैं हम, ठीक है। देखिए कथी हुआ वो सब हम बता देते हैं, देखिए सब चीज़ इसमें लिए हैं। आइए, बिहार का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है वह? बोधि वृक्ष है। और बिहार का राजकीय वृक्ष कहा जाए तो क्या है वह? पीपल है। क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प मतलब होता है फूल, तो फूलों में फूल गेंदा के फूल। कब घोषित किया गया? 2013 में। और भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो क्या है वह? कमल, ठीक है। भारत और देखो बिहार में, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बिहार का राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर। क्या है वह? मांगुर। क्या है? मांगुर। और बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। आइए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ये बिहार का राजकीय गीत है, ठीक है। हाँ, इस गीत का जो गीतकार कौन थे? तो बहुत सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण, भगवान नहीं। संगीतकार कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। मान्यता दी गई इस गीत को कब? तो 2000 भारत में। अच्छा बताओ तो बिहार का महापर्व कौन है? छठ पूजा। ये सब याद करना। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? प्रार्थना जो करते हो, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, तो ये क्या है? प्रार्थना गीत है, ठीक है। आइए, और आइए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 51 के ए में। आइए, कुछ हम लेकर आए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज कथी है वो? अच्छा कोई बात नहीं। संविधान मतलब मौलिक कर्तव्य कौन भाग में है? 4 के ए में। अनुच्छेद कहा जाता है 51 के ए। तो मूल कर्तव्य कहो या मौलिक कर्तव्य कहो, बात एक ही है। तो कहाँ से लिया गया है? स्रोत मतलब कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो हम कहेंगे रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल संविधान में स्थिति अगर पूछा जाए तो यह प्रावधान भारत के मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। संवैधानिक संशोधन में अगर कहा जाए तब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। प्रारंभ में जोड़े गए कर्तव्य जो थे, पहले कितना था वो मूल कर्तव्य? 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और संबंधित समिति है, कौन समिति से संबंधित है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसमें भी सिफारिश की गई थी कितने मूल कर्तव्य? 8। लेकिन पूछा जाएगा उस टाइम जो थे तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। आइए, विश्व प्रसिद्ध, जो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है, हरियर क्षेत्र मेला, जिसे सोनपुर मेला कहा जाता है, ठीक है। बिहार के किस जिले में आयोजित है? तो सारण जिला में है। कौन जिला में है? आइए, इससे जितना है बिहार से रिलेटेड मेला हम सब लेकर आए हुए हैं, ठीक है। देखिए वह, आइए, हाँ, तो हरियर क्षेत्र मेला कहो या सोनपुर मेला कहा जाए, कहाँ है? सारण में। कहाँ है? सारण में। और स्थान अगर कहा जाए तो सोनपुर में है, गंडक नदी के किनारे है। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाए तो क्या मानेंगे हम? यही मेला है, सोनपुर मेला। और उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखिए कि कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? वह स्थान कहाँ है? सोनपुरे में है। इस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आइए, मलामास मेला वो कहाँ लगता है बताइए? राजगीर में लगा था ना अभी। और मंदार मेला कहाँ? बांका जिला में। कहाँ? बांका। और पितृपक्ष मेला गया में। कौन नदी के तट पर? फाल्गु नदी के तट पर। सौराठ मेला कहाँ है? वह अपने मधुबनी में लगता है, मिथिलांचल में याद नहीं रहता है, ढेर हो जाता रू। जानकी मेला वो कहाँ लगता है? सीतामढ़ी में। जानकी मेला कहाँ लगता है? हाँ, सीता माता की जन्मस्थली पर लगता है। वैशाली का मेला कहाँ लगता है? तो वैशाली में। और किसके जन्मस्थली पर? अभी पर है महावीर की जन्मस्थली पर, ठीक है। और सबोर मेला कहाँ लगता है? वह भागलपुर में। कहाँ लगता है? आइए, सहोदरा मेला या थारू मेला कहाँ लगता है? नरकटियागंज में। कहाँ लगता है? नरकटियागंज में। सिमरिया मेला कहाँ लगता है? बरौनी में, बेगूसराय में। और नंदनगढ़ का मेला पूर्णिया में। हाँ, जितना मेला है सब लेकर आए हैं। कोसी मेला कहाँ लगता है? कटिहार में। कहाँ लगता है?
और कल्याणी मेला वो भी कटिहार में। अब पुस्तक मेला कहाँ लगता है मालूम है? पौसे पुस्तक, पौसे पटना। आइए, झाझर कुंड महोत्सव कहाँ लगता है? सासाराम में। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में। और पाप हरनी मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। और थावे महोत्सव मेला गोपालगंज में। ठीक है, यही मेला याद कर लेना है, बाकी बस उतना याद करना है। आइए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। देखिए, त्रिकठिया प्रणाली पहले चला था। किसान सभा कहा जाता था कि 20 कट्ठा अगर जमीन है तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना होगा। ठीक है, उसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं। देखिए, चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली जो प्रचलित थी, इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में कितना में नील की खेती करना है? वह 3 कट्ठा में। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी को निमंत्रण कौन दिया यहाँ आने के लिए? तो रामचंद्र राजकुमार शुक्ल ने। कौन कहा था? राजकुमार शुक्ल ने। पूछता है, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि यहाँ पर आइए, चंपारण में ऐसी ऐसी बात है। तो गांधी जी को बुलाने का प्रस्ताव जो किसके द्वारा लाया गया था? तो ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा। राजकुमार शुक्ल की पश्चिम चंपारण के मुरली भरहरवा गांव के निवासी थे। उसमें भितिहरवा था ना। आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी का? था 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण कहो या मोतिहारी पहुंच गए। आइए, जान की रक्षा। एक बार क्या हुआ मालूम है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसे मारने के लिए सब लगा रहता है। तो इसको खाना में जहर मिला दिया, तो इसको जान जो बचाए वो बत्तख मियाँ बचाए। कौन जान बचाए? आइए, महात्मा गांधी जी की जान वहाँ बत्तख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। ठीक है, आइए, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कहा जाए तो उस समय चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट डीएम कौन थे? तो WJ हार्डकॉक था। आइए, उसका परिणाम क्या हुआ? तो मामले की जांच के लिए चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख वहां पर सहयोगी तभी कोई होगा। तो सहयोगी जो थे, और इस आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्या है? ब्रज किशोर प्रसाद। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद, और तीसरा अनुग्रह नारायण सिंह। याद करो, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चौथा क्या है? मजहरुल हक। क्या है? मजहरुल हक। और राजकुमार शुक्ल और JB कृपलानी। ठीक है, याद कर लेना। आइए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया, यह उसका प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है बुआ। और तो सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। लेकिन दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ? 1919 में, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। तो यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की है? तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है उदयन ने किया था। कौन किया था बुआ? उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने किया था। आइए देखिए, उदयन के बारे में कुछ देखते हैं। जैन धर्म को मानने वाला शासक था। उदयन किस धर्म को मानता था बुआ? जैन धर्म को। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की, जो कि अभी क्या नाम है? पटना है। और पटना का और क्या नाम है? अजीमाबाद। ठीक है, आइए, उसे अपनी राजधानी बनाया। कौन? उदयन ने। अन्य नाम अगर उदयन का पूछा जाए तो उदाई है या उद्भद्र है। ठीक है, हाँ, इसका पुत्र जो कौन हुआ? नागदशक था। एक अयोग्य शासक साबित हुआ। योग्य उसमें कोई काम के लायक नहीं था, वो अयोग्य था। ठीक है, नागदशक। तो आइए तो बताइए ए बुआ, तब पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था बुआ? उदयन ने। कौन किया था? उदयन। आइए, बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादन जिला कहाँ है बुआ? जूट कहाँ है? पूर्णिया में। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। आइए, कुछ जूट उत्पादन से कुछ क्वेश्चन लिए हैं,
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जूट उद्योग जो हुआ भारत में 1855 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? रिसरा में। और अन्य नाम या उपनाम पूछा जाए तो क्या है इसे? सुनहरा, क्या है? सुनहरा रेशा कहते हैं या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, देखिए बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पहला पूर्णिया में और दूसरा जिला कटिहार में। पूर्णिया है तो ठीक है, न रहे तब मानना है कटिहार में। ठीक है, आइए भारत में अगर सबसे अधिक उत्पादन वाला जूट उत्पादन वाला राज्य पूछा जाए तो क्या है बुआ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में दूसरा जूट उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार। अब बिहार में पूछा जाए तो पहला जिला पूर्णिया और दूसरा कटिहार। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य पूछा जाता है, पहला बांग्लादेश और दूसरा में भारत। आइए, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ढाका में, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। केंद्रीय जूट संस्थान पूछा जाए तो कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है बुआ? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इससे क्वेश्चन नहीं लिए हैं। आइए, हाँ कुछ ये ट्रिक याद करना है। आइए, राष्ट्रपति का पद जो है बुआ कौन अनुच्छेद में है? 52 में है। कौन में है बुआ? और उसमें 11 जोड़ेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद आता है। 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63, उसमें 11 जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री का पद आता है। कितने में? 74 में। ठीक है, आइए देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, इससे क्वेश्चन लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन उठा लिए, ध्यान नहीं दिए। देखिए फिर भी देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध साम्राज्य के 7 वंश संस्थापक एवं अंतिम संस्थापक के नाम। इसका ट्रिक है हसीन मशुकसा। क्या है ट्रिक? हसीन मशुकसा कि 7 वंश कौन कौन है? तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, हाँ यह हैवे है, सु से शुंग वंश और क से कण्व वंश। तो यही ने पूछा था। ठीक है, तो है। आइए क्या है क्वेश्चन हुआ कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार है। हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और अंतिम संस्थापक कहा जाता है नागदशक है। कौन है? नागदशक को डस लिया कौन? छोटा नाग, मतलब शिशुनाग। इसलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। कौन है? हाँ, और उसका अंतिम संस्थापक कौन है? नंदीवर्धन। कौन है? फिर आया नंद वंश। कौन है यहाँ? उसका संस्थापक कौन किया? तब महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। अंतिम है घनानंद। कौन है? हाँ, और उसके बाद है मौर्य वंश जिसका संस्थापक कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। ठीक है, आइए शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम संस्थापक कौन है? देवभूति। उसके बाद कण्व वंश आया जिसका संस्थापक कौन है? वासुदेव। और अंतिम संस्थापक कौन है? सुशर्मा। और लास्ट है सातवाहन वंश जिसका संस्थापक कौन है? शिवमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला सातकर्णी है। ठीक है, अंतिम महासंस्थापक। याद कर लेना है ताकि अगला क्वेश्चन दिन अच्छा से बना पाओ। आइए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर लड़े हुए थे जो कि उसकी ही जीत हुए। तब पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? 1526 में। आइए युद्ध जो किए थे 5 गो, उसका ट्रिक क्या है देखिए ध्यान से। दिखाई दे है? हाँ देखिए बाबर द्वारा भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया गया था। उसका ट्रिक है यह कि पान खा चल घर मर। क्या है ट्रिक? पान खा चल घर मर। क्या है? पान खा चल घर मर। पान से पानीपत का प्रथम युद्ध। पान से क्या होता है? वह पानीपत का प्रथम युद्ध। और खा से खानवा का युद्ध। खा से खानवा का युद्ध। और चल से चंदेरी का युद्ध। चल से घर से घाघरा का युद्ध। और मर से मर गया कौन? बाबर। आइए तब पानीपत का युद्ध 1526 में। और खानवा का युद्ध तब 1526 के बाद क्या आता है? तो 1527 में। और चंदेरी का युद्ध तो 27 के बाद 1528 में। और घाघरा के युद्ध तो 28 के बाद
1929 में और मर गया 1530 में। आइए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। लेकिन सब में जीत हुआ किसको? बाबर को ही। हाँ ठीक है। हाँ, इस जीत के बाद बाबर ने कौन उपाधि धारण किए? कलंदर की। कौन? कलंदर। खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच। और घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगानों के बीच। और ये बेचारा टुभक गया कब? 1530 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है वो? राजस्थान। हाँ, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या लिखेंगे वो? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा, रुको ना, सबसे बड़ा राज्य कौन है बताओ? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। लेकिन भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे बुआ? गोवा। क्या मानेंगे? गोवा। लेकिन भारत का जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाए, किसकी दृष्टि से बुआ? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से, जीएसटी से। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो क्या मानेंगे? उत्तर प्रदेश। क्या मानेंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, सबसे छोटा राज्य, तो मानेंगे क्या मानेंगे? सिक्किम। क्या मानेंगे? सिक्किम। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। और जनघनत्व से के दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांट देती है ना बुआ। ठीक है। तो कितने एकर एगो ट्रिक होता है, कोई कौन कौन राज्य है? तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है बुआ? मित्र पर गमछा झार। मी से क्या होता है? मिजोरम। मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। और प से पश्चिम बंगाल। क्या होता है? पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। ग से गुजरात। ग से क्या होता है? गुजरात। म से मध्य प्रदेश। म से मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़। और झार से छत्तीसगढ़। और झार से क्या होता है? झारखंड। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। ठीक है। यही ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। पता है ना? चलिए, कोनो बात नहीं। अच्छा, कोनो बात नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है हॉकी है। अच्छा बताओ तो राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल सब जितने पूछ रहे हैं हम भारत में, ये भारत का बताओ तो वो राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय फल का क्या है? आम। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो फूल कमल। राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। हाँ ठीक है। और पूछा जाए राष्ट्रीय गान क्या है वो आप बताओ तो? राष्ट्रीय गान जनगण मन। क्या है वो? जनगण मन। तो जनगण मन के रचयिता कौन है रे? जनगण मन का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? बदमाशी नहीं करो।
राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रहेगा कि भूल जाइए? याद रहता है। आइए, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितने हैं? 101। ब्लॉक कितने हैं? 534। इसे भूल गए? आइए, भूलना नहीं है। ठीक है, देखिए याद कीजिए। आइए, तो कुल प्रमंडल कितने हैं बुआ? 9। बिहार में कितने जिला है? 38। 38वां जिला क्या है? अरवल। यह पूछता रहता है कि 38वां जिला अरवल। आइए, अनुमंडल कितने हैं? 101। प्रखंड का है या अंचल का है? कितने हैं? 534। कुल कितने पंचायत है बिहार में? 80-67। कितने हैं? 80-67। कुल नगर निगम कितने हैं? 19। 19वां नगर निगम कहा जाता है क्या है? सहरसा। कुल नगर परिषद कितने हैं? 88। और कुल नगर पंचायत कितने हैं? 154। ठीक है, चलिए है और अच्छा बात है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो लोथल है। क्या है? लोथल। लोथल जितना भी है बंदरगाह से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हम कुछ इंपोर्टेंट लाए हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, उसका आकार कैसा था? बुआ त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। धार्मिक जीवन वहाँ पूछा जाए तो मातृ देवी है, पशुपति शिव की पूजा है और है। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति का विवरण। चारों ओर क्या था? बाघ, हाथी और गेंदा। आसन के पास क्या था? भैंसा। और पैर के पास क्या था? हिरण। आइए, व्यवसाय वहाँ कुछ क्या था? व्यवसाय के लिए तब व्यापार करता था फारस के साथ सक्ष। अर्थव्यवस्था क्या था? अरे कुछ खर्च व्यवस्था निकलना चाहिए, पैसा होना चाहिए ना। तो कौन चीज़ था? कृषि पर आधारित था। और कृषि कौन चीज़ का? तो कपास का। तो मोहनजोदड़ो से मुख्य साक्ष्य मिला। सिक्का क्या था? क्या कहा जाता है सिक्का को? बुआ टेराकोटा। क्या है? जो कथी का बना हुआ था? पक्की मिट्टी की। कौन चीज़ की? मोहर अगर पूछा जाए तो सेल खड़ी। मोहर सेल खड़ी। ठीक है, बर्तन पक्की मिट्टी। बर्तन हाँ। रंग पूछा जाए कैसा है? तो लाल रंग के बर्तन। सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो शहरी सभ्यता है। कैसा है? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। या प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, या शांति प्रिय सभ्यता। समाज मातृसत्तात्मक समाज है। समाज पूछा जाए तो बुआ मातृसत्तात्मक समाज। लिपि वहाँ का भाव चित्रणात्मक। लिपि क्या है बुआ? और किस ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, देखिए आइए, तो यही बंदरगाह पूछा था ना बुआ। आए तो लोथल है और सुरकोटदा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी में बंदरगाह कौन कौन है? लोथल और सुरकोटदा। मुख्य फसल वहाँ का क्या क्या होता था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। दरवाजे वहाँ कैसा था मालूम है? मुख्य सड़क की बजाय पीछे की ओर खुलता था। किधर खुलता था? पीछे की ओर। हाँ, लोथल अपवाद में है जहाँ दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, लोथल में। ठीक है, मनोरंजन के साधन क्या था? तब पासे का खेल। लूडो नहीं जानते? लूडो वही खेल। और नाच गान नृत्य। ठीक है, बिहार पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं, एकदम बुझो कि सीधे छपने वाला क्वेश्चन। आइए, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था बुआ? लोकनायक। अब देखो जितना भी उपनाम है सब क्वेश्चन ले आए हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। कि देखिए अब छूटेगा कोनो? कोई बोलते रहे। आइए, तब बाबू किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। नहीं, बाबू वीर कुंवर सिंह। देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एकदम इंपॉर्टेंट है। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को। अब बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति। नागार्जुन किसे कहा जाता है बुआ? वैद्यनाथ मिश्र को। नागार्जुन किसे कहा जाता है? बाबूजी जगजीवन राम। बाबूजी हाँ। और राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है बुआ? रामधारी सिंह दिनकर को। कौन जिला के रहने वाले हैं? तो बेगूसराय। ठीक है, मैथिल कवि कोकिल विद्यापति उसी के धरती पर से जन्मस्थली पर से पढ़ा रहे हैं। आइए, मैथिल कवि कोकिल किसे कहा जाता है?
विद्यापति जी का, जिसका जन्म हुआ था 1350 में, निधन हुआ था 1440 में। जन्म कहाँ है तो 20वीं में, जिला पूछा जाए तो मधुबनी में, और कितने में रचना किए थे तो 3 भाषा में ना, मैथिली में और संस्कृत में और अवध में ना, ठीक है। मैथिली में 1000 से अधिक गीत लिखे हैं और संस्कृत में 12 गो पोथी लिखे हुए हैं, और अवध में 2 गो है, कृतलता और कृतपत्ता का ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है, यही पूछा था इस बार बिहार पुलिस में। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। किसे कहा जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। क्या कहा जाता है, बिहार केसरी। ये उपनाम है, मतलब श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या हुआ, बिहार केसरी। विद्यापति जी का उपनाम मैथिल कवि कोकिला। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम राष्ट्र कवि। तो इतना याद कर लेना। हाँ, कोकिला का नाम नहीं देखे हो। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था बुआ, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। देखिए, अगर पूरा डेट पूछा जाए तो 9 अगस्त 1942 में। वहाँ जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो। आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, वह आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे याद करो। आंदोलन का संकल्प कौन लिए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रस्ताव पारित स्थान कहाँ था तो वर्धा से। कहाँ से, वर्धा से। जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे तो अब्दुल कलाम आजाद। आंदोलन प्रारंभ स्थल कहाँ है तो ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। वो कहाँ है तो बम्बे में। देखिए, महात्मा गांधी नारा दिए थे कि भारत छोड़ो। कौन दिए, महात्मा गांधी। करो या मारो का नारा कौन दिए हैं, महात्मा गांधी। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है तो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन नदी पर, सतलुज नदी पर। देखिए, जितना भी ये बांध और कौन नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा लेकर आए हैं, इतना याद कर लो, बाद बाकी कुछ याद करने की जरूरत ना है कि वो है। आइए, निम्मो बाजमो बांध कहाँ स्थित है बुआ तो जम्मू कश्मीर में। कौन नदी के तट पर तो सिंधु नदी के, ठीक है। उड़ी बांध परियोजना कहाँ है बुआ, झेलम नदी। तुलबुल बांध परियोजना कहाँ स्थित है, झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देख लीजिए और बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से देखिए। यही सवाल पूछा था ना, कौन था बोरे, हाँ, भाखरा नांगल परियोजना कहाँ है, कौन नदी पर है, सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अगला दिन से 100 का भी 100 क्वेश्चन ऐसा ही बना के लाएंगे, ठीक है। अगर ना लगे तो सीधे हम खाली क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कहेंगे ये आंसर है, ठीक है। चलिए, अब तो उतना टाइम है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अब हम उसको हटा के सिर्फ इसी से हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन तक हो गया था, 20 क्वेश्चन तक। आइए, हाँ 20 को हो गया। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वो गंगा नदी है। भारत में कितना किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर है। कितना है, हाँ। अब पटना में पूछा जाए तो 99 किलोमीटर है, हाँ याद है। आइए, तब भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है, ठीक है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 5 जून के तब विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये सब भूल कैसे जाता है। अब 22 मार्च का बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च का, ठीक है। आइए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, बिहार में वीर कुंवर सिंह। कौन किया था। अब पटना से पीर अली, पटना से कौन थे तो पुस्तक विक्रेता थे ना, प से पटना, प से पीर अली, प से पुस्तक विक्रेता ना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। आइए, तो कौन हो जाएगा 24 का आंसर मार दे। 24 का क्या हो जाएगा, किधर है, अच्छा उपराष्ट्रपति। देखिए, योजना आयोग को आप क्या कहा जाता है, वो नीति आयोग। क्या कहा जाता है, नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था, लाला लाजपत राय, ठीक है। कौन था, लाला हरदयाल। अच्छा, ओहो,
गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। कौन किया था बुआ? लाला हरदयाल। बहुत टाइम लग जाएगा ना, निकलते हैं जल्दी जल्दी। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बुआ? मानव शरीर की सबसे दूर रुकवो नहीं करता है, एक मिनट। ठीक है, अब बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नीचा करना होगा। ठीक है, अब आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बुआ? यकृत है। क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बुआ? एस्कॉर्बिकम। क्या है? एस्कॉर्बिकम। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम। आइए, मलेरिया रोग किसके कारण होता है बुआ बताओ? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? इसका बहुत ट्रिक है, वो धीरे धीरे सब लेते आएंगे ना। आज अगर लेते आए तो पूरा देखो, एगो न्यू शॉर्ट में टीवी सेट है जी, बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला दिन लाएंगे। ध्वनि की गति, अब तू ही बताओ, ध्वनि साउंड की गति कौन में होगा? हवा में होगा कि कोई ठोस पदार्थ में होगा? ध्वनि कहाँ होगा ज़्यादा? ठोस पदार्थ में। कहाँ होता है ध्वनि की गति? कहाँ होता है सबसे अधिक? ठोस में। लेकिन प्रकाश की गति निर्वात में। ये सब याद करना होगा। तो क्या होगा वो? 44 के क्या होगा? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मानेंगे? ठोस। इस बात में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है वो बताओ? दूरी की। किसकी? दूरी की। आइए, सोना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Au होता है। क्या होता है? Au। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस है। कितना प्रतिशत? 78%। कार्य कैसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य कैसा मात्रक? विद्युत का एम्पियर। उष्मा का भी जूल। विद्युत का एम्पियर। और बताओ तो सब, बल का ऐसा मात्रक? न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक? डाइन। कौन है? डाइन। ठीक है, और है दाब का ऐसा मात्रक? पास्कल। क्या है? लंबाई का ऐसा मात्रक? मीटर। द्रव्यमान का? किलोग्राम। समय का? सेकेंड। बोलो ना। विभव का? वोल्ट। विभवांतर का भी? वोल्ट। सब याद रहेगा तब ना। आइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है बुआ? 7.4। विद्युत को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर। कौन होगा? तो 50 के पी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। और बताओ तो, घेंगा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन के कमी से। किसके कमी से? आयोडीन कमी से। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आइए, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। पौधों में जल का परिवहन, जौ से जल, जौ से जाइलम। जौ से जल, जौ से, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आइए, सफेद रक्त कणिका जिसे क्या कहते हैं? WBC। क्या कहते हैं? हाँ, व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। क्या है? आइए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। दूध वाला दांत कितने होता है? 20। दूध वाला दांत 20। आइए, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब क्या आ गया? अब फिर धीरे धीरे चलना होगा। धीरे धीरे देखो, वाह, मैथ का है और गणित मतलब बनित मिला हुआ है। ये लोग का वैसा ही गणित विनीत मिला ना है। ये लोग का मैथ अच्छा से पढ़ो। यदि किसी संख्या का, अब कौन संख्या का? मान लो x का, क्या मानेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या मान लो x का 20%, कितना हुआ? 20% कितना है? तो 120 है। हम बताए थे ना कि प्रतिशत हटता है तब बट्टा में 100 सटता है। ठीक है, अब बराबर 120। 20 कान 20 और 20 पंचे 100, मतलब x गुना 1/5 बराबर 120। कोना कानी गुना कर दो ना बुआ। तो x बराबर 12 पंचे 60 आ एगो लड्डू पहले से तो 600 है कहीं। ठीक है, मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए 72 का सवाल, एकरा काट के लाना चाहिए ना बुआ। चलिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? औसत जो होता है कितनी संख्या, मतलब कितने संख्या लिया है सबको जोड़ देंगे और क्या वो संख्या हुआ उससे हम भाग दे देंगे।
जना कि कहे कि 2 और 4 का औसत क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे और क्या गो संख्या है, एगो संख्या 2 गो, तो 2 से हम भाग दे देते हैं, तो 6/2 जना 3 हुआ ना, तो इसी प्रकार बनाएंगे। तो हमारा क्या कर रहा है सवाल हुआ, प्रथम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। अभाज्य और अभाज्य में याद करना है कि एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा बुआ, तो 2 से। कहाँ से, 2 से। क्या वो लेना है, तो 5 गो। तो अभाज्य संख्या जो केकरो से नहीं कटे है, और सबको जोड़ देंगे, और नीचा में कितने देंगे, क्या गो है, 5 गो, तो 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 5 10 17 11 28, अब बटा में 5 5 25 हासिल 3 5 6 30, मतलब 506 कितना आया, 5.6। समझ दिक्कत, हाँ मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए बुआ, एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दिया है बुआ, लंबाई दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो गुना कर दीजिए, 15 गुना 10, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 74। कितना हुआ, 74। देखिए 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। 5 व्यक्ति किसी काम को, 5 व्यक्ति है, कोई काम को कितना दिन में करता है, काम को नीचा लिख दो ना, 10 दिन में करता है, नहीं बुआ। तो 2 व्यक्ति उसी काम को, 2 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो मान लें कि हम x दिन में करेगा, नीचे में कटो ना, कुछ नहीं है बुआ। 2 पंचे 10, तो इधर 5 25 बराबर x, इतना दिन में करेगा। कितने दिन में बुआ, 25 दिन में, है कहीं। ठीक है, 74 क्या हो जाएगा, बी। भारी नहीं ना है। देखिए इस सवाल जो है ना, सवाले गलती है, इसमें कुछ छूट गया है। इतना और इतना का वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो रूट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। रूट चढ़ाएंगे तो 625 25 के स्क्वायर है, 144 12 के स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो आंसर हो जाएगा 75 के बी, 37। आइए देखिए 5000 पर 10% वार्षिक दर, मतलब एक वर्ष में 10% के, हाँ उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मतलब एसआई। एसआई बराबर सूत्र होता है कि मूलधन गुना दर गुना 100 PRT, समय बट्टा में 100। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा में 100। तब मूलधन कितना दिया है बुआ, जितना रुपया रहे, तब 5000। दर मतलब कितना प्रतिशत पर। गाँव में सुनते हो कि 2 रुपये देंगे या 3 रुपये देंगे तो ऊपर दर हुआ। क्या हुआ, कहता ना कि इतना महीना के लिए, तो यहाँ साल के लिए है, तो कितना रुपये देता है, कितना प्रतिशत आती है वह दर, 10%। और टाइम कितना है, तो 2 साल के लिए। और नीचे में कितने लिखेंगे, 100। तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, तब 5 दूना 10 और 2 गो जीरो बच गया। 1000 है कहीं, कहीं दिक्कत। चलिए 77 के सवाल देखिए। क्या हमारा सवाल 77। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो ना किसी से दोस्त ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr। क्या होता है वृत्त की परिधि, 2πr। तो 2π का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना बुआ 44 सेंटीमीटर, है कहीं। आइए देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, तो 2x + 5 बराबर कितना है, 15। +5 को उधर भेज दीजिए। मालूम है ना, बराबर के अगर इधर उधर करेंगे तो चिन्ह जो होता है बदल जाता है। प्लस था तो उधर जाके क्या होगा, माइनस। तो कितना हुआ, 10। यहाँ कुछ होने तो वहाँ गुना रहता है, गुना वाला के भेजते हैं तो बट्टा में जाता है। तो x बराबर 10 बट्टा में 2, 2 पंचे 10। x का मान कितना आया,
5। तो वो लोग आप टेस्ट देना जानना तो के आइए। इंग्लिश, अरे इंग्लिश के मत पूछो। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश के हम टीचर हैं और इंग्लिश हमारे आगू में कुछ है नहीं, ठीक है। हम समझाते हैं फिर भी समझिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ लार्ज। मतलब लार्ज जो है, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, बड़ा का जा साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। जैसे बेटा की और क्या कह सकते हैं? पुत्र कह सकते हैं, तो ये समानार्थी शब्द हुआ। देखिए, तो इसमें स्मॉल मतलब छोटा, तो उसका पर्यायवाची शब्द मतलब कि बड़ा का छोटा होगा, नहीं ना होगा भाई। टीनी मीन्स भी होता है छोटा, होगा ना। शॉर्ट मीन्स भी हो छोटा, नहीं, तो ये ह्यूग होगा। इसमें मतलब क्या होता है? बड़ा। आइए दूसरा क्वेश्चन आया है फिल इन द ब्लैंक्स से। क्या आया है बुआ? दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भरिए। आप बताइए तो सी डॉट डॉट राइटिंग ए लेटर। आप बताओ तो सी के साथ या तो इज लगेगा न तन वाज लगेगा ना, लगेगा ना। आप बताओ दूगो तो ऐसा ही कट गया। अब देखो सवाल में क्या कर रहा है कि नाउ, और नाउ मतलब होता है अब मतलब वर्तमान में, तो उसमें वाज लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे हम? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। अब लगता है कि कितने आसान है ना, हम बता देते हैं। तो आइए देखिए, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट मीनिंग है उसको चुनना है। तो रिसीव का होता है RECIEVE। कहीं पर नजर आ रहा है? ये है। चलिए अब आया है बुआ प्लुरल। तो सिंगुलर से प्लुरल तो बहुत आसान है कि बुआ का बुआइज, काउ का काउज, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, मैन का ई खाली चेंज कर देंगे मैन, वोमेन का वोमेन। आए तो चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है बताओ? चिल्ड्रेन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फिर आ गया। एप्रोप्रिएट आर्टिकल, जो आर्टिकल वहाँ उचित रूप से कि कौन लगेगा वही चुनना है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्या है? ऑनेस्ट। यहाँ क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। पढ़ते हैं ना, हाँ, तो स्वर साउंड है ना, अलग हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट। तो कौन आंसर हो जाएगा? हाँ ठीक है। 97 चूज द पास्ट टेंस। क्या चुनना है? पास्ट मतलब होता है बीता हुआ, भूतकाल। तब पास्ट मतलब वर्ब टू में चेंज कर देना है। तो कहाँ है? गो का क्या होता है पास्ट? वेंट, नहीं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। चलिए आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। नाउन इन द सेंटेंस में नाउन कौन है? तो जो किसी नाम को बतलाता है उसे नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो क्या है? नाउन है। तो इसमें राम क्या है बुआ? नाउन। बाद बाकी इज क्या है? इज भी वर्ब है। अब कौन वर्ब है? ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या हुआ? वर्ब, मेन वर्ब। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब बॉय भी क्या है? जा, रुको ना, बॉय भी तो नाउन है, रुको ना। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस में नाउन चुनना है। तो राम भी नाउन है और क्या है? बॉय भी नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो इसमें चुनिए ना, क्या नाउन में बॉय ऑप्शन है? नहीं ना है, तो मारेंगे कौन? राम में, ठीक है। आइए 99 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। हिंदी में वर्ड पढ़े हो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब बताइए वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान घाट। जो सब कुछ जानता है? सर्वज्ञ। जो बहुत बोलता है? बचाल। जो कम बोलता है? मूक। जो मांसाहार खाता है, जो मांस खाता है? मांसाहारी। जो शाकाहार करता है? शाकाहारी। जो सब कुछ खाता है? सर्वाहारी। उसी प्रकार अब इंग्लिश में आ गया। ए पर्सन हु नेवर डाइज। ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं मरता है उसे कहते हैं अमरणशील। अमरणशील मतलब इमॉर्टल। क्या होता है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा 99 के बी। बुझाए हमारे क्लास ठीक है मैं 10 दिन कॉलेज तो बढ़िया से बना देते। अब पूरा अगर एक ऑप्शन के साथ लीजिए ना, आर्टिकल है और अब विस्तार से अगर बता दिया
विस्तार से बता दिए। अगर 10 क्लास हमारे बुझाई कि बिहार पुलिस में तो सब तो बढ़िया से न बोले आएगी। आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। द बुक इज डॉट 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 द टेबल, में क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, ठीक है, खत्म, बाय बाय। 3 बज गया, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक काहे कीजिएगा, वो कहीं बटन दबा दीजिए लाइक को। अच्छा, रख दो।